हैं तो गणेश बाबू को बिहार में मुकेश सहनी से बढ़ करके भी मतलब जो है निषाद का महामहिम बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसमें दिलीप कुमार अपने निषाद भाइयों के आरक्षण के लिए, उनको जो है हम लोग आवास दिलाने के लिए, मछुआरा आवास के लिए, उनको रोजी रोजगार के लिए, और हमारे लोगों को पेंशन मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, गोताखोर में बहाली हो, इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग 16 फरवरी को गांधी मैदान में रैली रखेंगे। और देश में जो समस्या है, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, चोरी, डकैती, आगजनी, जुल्म, उपद्रव, अत्याचार, आतंक, उग्रवाद, आतंकवाद, मान लिया पीपुल्स वार, बोडा उल्फो बोडो, M60 नक्सलाइट, ये स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा जब इंसान को रोजगार देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करके व्यवस्था और विकास करके इस देश को जो है जर्मन, जापान, रूस, अमेरिका से आगे लाएंगे और अपने देश को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए बाबा काशी की जय, तो बहिन देवी माता की जय। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिलीप मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरि महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, शंकर महंत जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर विष्णुदेव बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार भारतीय टीम में आपका स्वागत है। इस समय उपस्थित हूँ मैं मुंगेर जिला के मोहनी पंचायत वार्ड नंबर 3 में बुद्धन टोला में। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर जो है बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ता। अब हमारे वीडियो में बने रहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है दिलीप मुखिया जी जो हमारे संघ में जो है गणेश बाबू के संघ में जो आज जो करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। आखिर जो है दिलीप बाबू जो है पहले जो है कुछ और मत में थे और उसके बाद जो अभी जो वर्तमान में जो है बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश बाबू हैं, उनको जो है संघ में आज ही जो है इसमें जो है आज कर घुसे हैं और हम चल कर बातें करेंगे आखिर क्या है मैटर। हमारी वीडियो में बने। क्या नाम है सर? मेरा नाम गणेश कुमार बिंद हुआ। आज के उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि 16 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में मछुआरा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। उसमें हम अपने निषाद भाइयों के आरक्षण के लिए, उनको जो है हम लोग आवास दिलाने के लिए, मछुआरा आवास के लिए, उनको रोजी रोजगार के लिए, और हमारे लोगों को पेंशन मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, गोताखोर में बहाली हो, इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग 16 फरवरी को गांधी मैदान में रैली रखेंगे। इसी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान में हम लोग यहाँ पर आए हैं और उसी की कड़ी में हम अपने निषाद समुदाय के लोगों को जोड़ भी रहे हैं। जितने भी हमारे निषाद समुदाय के लोग हैं, चाहे जो जिस पार्टी में भी रहें, लेकिन हम लोग कहते हैं कि निषाद के नाम पर हम लोग को एक रहना है, अपनी एकता दिखाना है और पटना के गांधी मैदान में पहुंच करके हम अपनी विशाल जनसंख्या को दिखाना है, ताकि हमारे लोग कोई भी राजनीतिक दल में जो जहां रहें वो राजनीतिक दल में रहें, लेकिन निषाद के नाम पर एक रहें। और हमारे निषाद समुदाय का कोई भी बेटा किसी भी पार्टी से खड़ा होता है तो आप अपना कीमती वोट दे करके उस योग्य उम्मीदवार को जिताइए। और इसीलिए हम लोग सभी लोगों को इसी की कड़ी में करें कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, आप शराब मत पीजिए, नशा मुक्त होइए, और हम लोग 15 वर्षों में करोड़पति कैसे बने, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे हो, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे साथी भी हमारे इस व्यवहार से, हमारे जो नीति और सिद्धांत है, और हम लोग जो है मछुआरा, पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक सभी जातियों को मिला करके उनके विकास के लिए, उनको सत्ता में भागीदारी के लिए सबका विकास हम लोग महासंघ बनाए हैं। और उस महासंघ में जो है हमारे बहुत सारे लोग जुट रहे हैं और उस महासंघ के माध्यम से हम अपने सारे लोगों को हक अधिकार दिलाएंगे हम लोग, और उनको सत्ता में भागीदारी भी दिलाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो महासंघ के माध्यम से, इस सबका विकास महासंघ के माध्यम से हम लोग राजनीतिक दल बना करके भी जो है उन जगहों पर लड़ाएंगे जहां पर हमारे निषाद को कोई बेटा को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है। तो उस महासंघ के माध्यम से हम लोग उनको चाहेंगे कि वो लड़ें और नेता बने और विधानसभा पहुंच करके हमारे निषाद जाति के लिए हक अधिकार के लिए लड़ें, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ें। और हमारा यही मुख्य उद्देश्य था। और हमारे साथी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सबका विकास संघ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जो पता चला है सर कि जो दिलीप मुखिया जो है मुंगेर जिले के, ये जो आपके में जो घुसे हैं, इसका क्या कहना? देखिए, दिलीप मुखिया जी भी पहले मुखिया रहे हैं और निषाद समुदाय को लेकर चले हैं, उनके हक अधिकार के लिए लेकर चले हैं।
और हमारी उनसे बात हुई है तो उनकी भी यही इच्छा है कि भाई जो सर हमारे निसाब समुदाय को लेकर चलेगा उसके हम साथ रहेंगे। और हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम निसाब समाज को लेकर चलेंगे, उनको एकजुट करेंगे, उनको शिक्षित बनाएंगे, उनको हम नशा मुक्त बनाएंगे, उनको राजनीति में भागीदारी दिलाएंगे। और हमने मुखिया जी से अनुरोध किया है कि आप इस कारवां में, इस अभियान में आप भी शामिल होइए और निस्सबता विकास महासंघ में शामिल होइए। तो आज इन्होंने अपनी सहमति दी है कि सर आपके नीति सिद्धांत अच्छे हैं, निषाद के विकास के अनुकूल है, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं और हम आपके इस अभियान में हम आपका जो साथ देंगे और आपके सबका विकास महासंघ में हम योगदान भी करेंगे, आपके साथ रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आप जो नए जो है संगठन में घुसे हैं, इस पर क्या कहिए? इस पर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करेंगे गणेश बाबू को। आज 14-15 बरस से मुकेश सहनी निषाद को एक फ्रंट पर लाने का तो काम किया, लेकिन जो कार्य निषादों के लिए भाई मुकेश सहनी को करना चाहिए वो कार्य करने में वो वंचित रह रहे हैं। इसलिए निषाद कम 60-70 वर्ष हो गया इस देश को आज़ाद होना, लेकिन निषाद आज भी गुलामी जीवन जी रहे हैं, आज भी गुलामी जीवन जी रहे हैं। जो इस निषाद के गुलामी के जंजीर से मुक्त कराने के लिए कोई माइके लाल निषाद आएंगे, उसके साथ दिलीप कुमार निषाद हर सब तक तैयार रहेंगे, हर हमेशा तैयार रहेंगे। कल मुकेश सहनी को जगाने का और निषादों को के प्रति एकता करने का मैंने काम किया और बहुत मतलब श्रमदान दिए, योगदान दिए, अर्थदान दिए, सारे कार्य से उसको आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन जब वो जगह पर आए, वो निषाद के प्रति जो होना चाहिए, जो कर्तव्य निभाना चाहिए, निषाद को उत्थान के प्रति उसमें नग्न नजर आए। अगर वो नग्न नहीं आते तो आज जो है हमारे गणेश बाबू आने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर वो सही रहते तो गणेश बाबू का आने जरूरत नहीं पड़ता। इसको आना महा जरूरी है। चेत तो नहीं तो खेत पकड़ी खा जाएगा भाई मुकेश सहनी को, हम लोग कह रहे हैं। अभी अगर वो चेत जाएंगे तो गणेश बाबू थोड़ा उनसे बाहर हैं, निषाद से बाहर हैं। अगर वो नहीं चेतेंगे तो गणेश बाबू को बिहार में मुकेश सहनी से बढ़ करके भी मतलब जो है निषाद का महामहिम बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसमें दिलीप कुमार मंडल का एक नंबर योगदान रहे। मुकेश सहनी को जो पता चला कि यहाँ पर जो निषाद समाज का होते हुए फिर भी मुकेश सहनी अपना बिरादरी को जो जल गंगा जल जो है क्रिया खिला रहे हैं और शपथ लेकर, क्या लग रहा है कि अपना बिरादरी पर, अपना जाति पर क्या विश्वास नहीं है क्या? इस पर क्या कहें? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। वो तो सबों को क्रिया खिला रहे हैं, वो कब क्रिया खाए हैं? वो कब क्रिया खाए? पहले वो तो क्रिया खाए कि वो किस रूट, किस मार्ग निषाद को लेकर के चलेंगे। निषाद तो मतलब उसके कहने पर आज तक हम भी थे या नहीं थे, प्रदेश के महासचिव बनकर के अभी तक भी है, लेकिन फिर भी क्यों मतलब भाई मतलब बाबू गणेश बाबू के साथ हमको आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? वो कसम खाए पूरे निषाद के सामने में, वो कसम खाए कि हम इस रूट, इस मार्ग से निषाद को उत्थान करेंगे, शैक्षणिक से, आर्थिक से और मतलब राजनीतिक से इसको आगे बढ़ाएंगे। कभी उसका सोच रहा? 2 बार मौका मिला, एक भी 3 बार मौका मिला, 1 बार भी निषाद को दिया टिकट उन्होंने। अगर टिकट निषाद को देता, 2-3 गो निषाद अगर जीत करके लाता, आज हम लोग सरकार के साथ शामिल रहते, ना कि फूट फाट पर नहीं होते। एक ऐसे निषाद अर्थ विधि व्यवस्था से गिरा हुआ है, अपना पेट से निषाद को फुर्सत नहीं है, राजनीतिक का मतलब अभाव को क्या जानेंगे। ये तो वैसे माइके लाल बीच बीच में आ जाते हैं जो कुछ न कुछ जगाने का काम करते हैं। मैं यही निषाद, इस समाज के भी निषाद भाई और बुजुर्गों बंधुओं से कहेंगे, आप लोग इतना एकता का प्रतीक हो जाइए, इतना एकता का प्रतीक हो जाइए। चाहे वार्ड में जितना चाहिए, निषाद एकता का मतलब हुआ वार्ड से भी खड़ा हो तो उसी को वोट दीजिए, समिति से खड़ा हो निषाद तो उसी को वोट दीजिए, मुखिया से खड़ा हो निषाद उसी को वोट दीजिए, जिला परिषद से खड़ा हो निषाद
उसी को वोट दीजिए, और विधायक MP से भी हो निषाद उसी को वोट दीजिए। इसी का नाम एकता कहा जाता है। ये क्या 2 पैसा में बिक करके वोट को बर्बाद कर देते हो, और मतलब जो है ना दर दर का ठोकर सदियों से एक तो गुलामी जीवन जिए रहे हैं और साथ ही साथ खा रहे हैं। ऐसा नहीं निषाद को करना चाहिए। निषाद को भी जगना होगा, एक टीम और एकता बनना होगा, तभी हम लोगों को राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सब चीज में मजबूत हम लोग हो सकेंगे। क्या लगता है इस संगठन से कितना खुश है? बहुत खुश है। अभी तक तो अच्छे लग रहे हैं, अभी तक तो खूब अच्छे लग रहे हैं। गणेश बाबू का सिद्धांत इतना उत्तीर्ण है कि हमारे ऐसा आदमी पूरे बिहार में भ्रमण करने वाले मुकेश सहनी के साथ हम नतमस्तक हो गए गणेश बाबू का। हम नतमस्तक हो गए गणेश बाबू का। अब इससे बढ़ करके क्या बताएं, अब इससे बढ़ करके क्या बताएं? बात कोई अच्छी चीज बात वो नहीं होता है जो कार्य करके दिखाए। हनुमान थोड़ा मतलब भगवान नाम था, लेकिन हनुमान का नाम क्यों हो रहा है? कार्य करके नाम कमाया, तो हमने कार्य करके नाम कमाए हैं, और यह कार्य मेरा संचालित रहेगा। जहां निषाद का कोई मायके लाल आएंगे, निषाद के उत्थान हक हकों का अधिकार दिलाने के लिए उसके साथ दिलीप कुमार हर हमेशा हर संभव तैयार है। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो सभी कार्यकर्तागण यहाँ पर जो है उपस्थित है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकर बाबू। और शंकर बाबू जो है कुछ जो है गणेश बाबू के बारे में कुछ कहेंगे, क्या कहिए? जी, हमारा कहना है, हमको शुरू से ये आदत बना हुआ है, जब कभी स्वजाति गंगा उबड़ते हैं और उनका प्रभाव जब जो है अविरल धारा से बहने लगते हैं, तो उसमें हमको नहाने का बहुत शौक होता है। इस धारा को लेकर के जो है हमारे माननीय और शिरस्ते सम्मानित नेता जो है गणेश बाबू जो है इस लहर को लेकर के आए हैं, और बहुत अपार श्रद्धा के साथ इस लहर में, इस स्वजाति गंगा के लहर में स्नान करने के लिए हम पहुंचे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि गणेश बाबू जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, माने गाड़ी में इस तरह का बैनर हो, इस तरह का पोस्टर हो, उसका नाम हम ये देना चाहते हैं, अखिल भारतीय बिंद बेलदार मल्हा मछुआ नोनिया निषाद चार चौहान समस्त काश्यप स्वजाति शाखा विकास संघर्ष महासंघ के तत्वावधान में मिलन समारोह। अगर ये बैनर लेकर के, ये पर्चा पोस्टर लेकर के चलते हैं, तो हम दृढ़ संकल्प कृत होकर के अहरनिश गणेश बाबू का जो है माने पीछे लग करके शहर से लेकर के सुदूर देहात, गांव गली गली घूम करके माने इस संदेश को देंगे, और पूरे समाज को जो है संगठित करके पटना के गांधी मैदान में जैसे तेल पिलावन लाठी घुमावन, उसी तरह से लाठी, भाला, तलवार, तीर, कमान और हारमोनियम, ढोलक के साथ गांधी मैदान को भरना चाहते हैं। एक विशाल विराट जो है चट्टानी एकता नहीं बल्कि पर्वतीय एकता को प्रदर्शन करना चाहते हैं, और दोनों गठबंधन को दिखा देना चाहते हैं कि देखो हमारे ये हस्ती। और ऐसा जो है मान लिया जाए जनसैलाब, एक विशाल विराट ऐतिहासिक जनसैलाब जो उपस्थित करेंगे कि दोनों गठबंधन जो हिल जाएगा। उसके बाद जो है हम जो है मान लिया आवाज उठाएंगे कि जिनकी जितनी संख्या भारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी है, भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में साझेदारी चाहिए। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, बोर्ड हो, कमीशन हो, केंद्र सरकार की सर्विस हो, राज्य सरकार की सर्विस हो, आबादी के अनुपात में जगह चाहिए। और साथ ही साथ हम ये रखना चाहते हैं कि हमारे गणेश बाबू और जो भी अगुवाई करने वाले हैं, इन माननीय बाबू को राज्यसभा में जगह चाहिए, विधान परिषद में जगह चाहिए, और सामने जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में 15% हमको सामूहिक रूप से आबादी जो है आंका गया है। तो मान लिया जाए 243 सीट पर जो चुनाव होगा, तो हमको मान लिया जाए 15% की आबादी के मुताबिक जो है माने 36 सीट बन जाता है। 15 दूनी 30 और 43 सीट में जो है 5-6 सीट बनता है। तो अगर 36 सीट में अगर 25 सीट भी जो गठबंधन जो है मान लिया जाए हमारे समाज के नेताओं को उम्मीदवार बनाता है, तो हम उनके साथ होंगे। अगर मान लिया जाए 36 में किसी गठबंधन से अगर 25 विधायक बना के विधानसभा में भेज देते हैं, तो 10 ठो हमारा मंत्री बनता है, और 10 ठो मंत्री जब बना देते हैं, तो उस मंत्री का जो बोर्ड कमीशन आयोग है उसका चेयरमैन आधा से अधिक अपने लोग होगा। तो फिर हमारे समाज में मैट्रिक IAS BA MA PhD ओवर शेयरिंग इंजीनियरिंग करके जो बेकारी बेरोजगारी के लाइन में लगा हुआ है, उसको EPS BPS से लेकर के IAS IPS और जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी की सर्विस में मान लिया जाए
के जगह पर बैठाएंगे एवं प्रकार से चतुर्थ वर्गीय से लेकर के जो IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर भी बना सकते हैं। और हम लोगों का मिशन रहेगा 2029 का, जिन नेताओं को मान लिया जाए इन सम्मानित जो है सिंहासन पर जो है समाज के ओर से दिलाएंगे, उनके साथ शर्त रहेगा, हम लोगों का मिशन है 2029 का हिंद पर जो है बिंद का झंडा फहराने का। वो कैसे होगा इसमें जो है बात पे चर्चा करेंगे। और लोग जो है तरसते हैं कि MLA MLC MLA MP बनने के लिए, हम सांसदों और विधायकों का जो है बगीचा लगाना चाहते हैं और लोग CM बनने के लिए तरसते हैं। हम PM बना देंगे, प्रेसिडेंट बना करके देंगे, साथ ही विभिन्न राज्यों का राज्यपाल बनेगा, विदेशों में राजदूत प्रतिनियुक्त होगा और साथ ही साथ विभिन्न आयोग और कमीशन का जो है अपना चेयरमैन होगा। केंद्र से राज्य तक अपना जो है बेकार बेरोजगार नौजवान है। साथ ही स्वदेश और समाज के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे, बल्कि देश की प्राकृतिक संपदा को, चाहे वो संपदा जो है पर्वतीय संपदा हो, वन संपदा हो, नदी जल संपदा हो, विस्तृत कृषि योग्य भूमि हो, भूगर्भीय संपदा हो, सागरीय संपदा हो, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण सदुपयोग औद्योगिकरण कर देश में बहुत सारे फैक्ट्री खोलेंगे। और देश में जो समस्या है बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, चोरी, डकैती, आगजनी, जुल्म, उपद्रव, अत्याचार, आतंक, उग्रवाद, आतंकवाद, मान लिया पीपुल्स वार, बोडा उल्फो बोडो, MCC नक्सलाइट, ये स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा जब इंसान को रोजगार देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करके व्यवस्था और विकास करके इस देश को जो है जर्मन, जापान, रूस, अमेरिका से आगे लाएंगे और अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे।